साथियों को नमस्कार। अभी जो राजस्थान पुलिस की विज्ञप्ति जारी हुई है जिसकी 3 दिसंबर अंतिम डेट है, उस भर्ती से संबंधित मेरे कुछ अनुभव जो आपके काम आएंगे। ये वीडियो उन साथियों के लिए जिन्होंने अभी भी पढ़ना शुरू किया है, जिन्हें कंपटीशन एग्जाम का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिन्होंने 12th पास किया और जिनका पहला एग्जाम है, उन साथियों के लिए वीडियो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जिनकी एक लंबी मजबूत तैयारी है वो इस वीडियो को सुन सकते हैं, लेकिन वो अपनी रणनीति अपने अनुसार बनाए। इस एग्जाम के अंदर आपसे कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंदर भाग अ के अंदर आपसे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो कंप्यूटर और रीजनिंग से संबंधित होंगे और वो 60 अंकों के रहेंगे। भाग ब के अंदर आपसे 35 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 35 प्रश्न इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान और करंट जीके से संबंधित रहेंगे। भाग स के अंदर आपसे महिला और बाल अपराध से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 10 नंबर के रहेंगे। भाग द के अंदर आपसे 45 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो राजस्थान के इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति से संबंधित रहेंगे और 45 नंबर उनका वेटेज रहेगा। इस तरह आपसे कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। इसके अंदर जो आपका भाग अ है, जिसमें आपसे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 30 प्रश्न कंप्यूटर के और 30 प्रश्न रीजनिंग के। इन 60 प्रश्नों पर आपको सबसे ज्यादा जोर देना है, क्योंकि दिसंबर लास्ट या जनवरी में एग्जाम प्रस्तावित है। तो अभी हमारे पास इतना समय नहीं कि हम इस पूरे सभी भागों पे ज्यादा ध्यान दें और डिटेल में पढ़ सकें, इसलिए आपको भाग अ पे ज्यादा जोर देना है। यहाँ आपसे जो 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आप इसकी एक अच्छी व्यवस्थित तैयारी करते हैं तो आप 60 में से 55-57 तक प्रश्न सही कर सकते हैं। जिन साथियों ने अगर किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रखी है, आप वहां के मैनेजमेंट से बात कीजिए कि वहां पे सबसे पहले आपकी कंप्यूटर और रीजनिंग की क्लासेस लगवाई जाए, क्योंकि अक्सर जनरली कोचिंग में ये होता है कि वहां आपको जैसे इतिहास पढ़ाया जा रहा है तो 15-20 दिन इतिहास चलेगा। हो सकता है आपसे 1 या 2 प्रश्न इतिहास से पूछे ना पूछे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये जो आपका भाग अ है, इन 60 प्रश्नों के अंदर आप कंप्यूटर और रीजनिंग की बहुत अच्छे से मजबूत तैयारी कीजिए। ये 15-20 दिन या 1 महीने में आराम से तैयार हो सकता है। और जिन्होंने अभी किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया है, उन्हें मेरी सलाह है अब वो किसी भी कोचिंग को ज्वाइन ना करें। वो सबसे पहले एक सिक्वाल गाइड ला सकते हैं, बहुत अच्छी गाइड है। दिशा की पुलिस कांस्टेबल की गाइड आई वो ला सकते, या इसके अलावा आप मार्केट की कोई सी भी गाइड आप ला सकते हैं। उनको सबसे पहले देखिए। अगर आपको रीजनिंग को देखने से अगर आपको लगेगा ये प्रश्न तो मैं मुझे बिना समझाए मैं कर सकता हूँ, तब तो बहुत अच्छी बात है। आपको लग रहा है कि आपके लिए थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा है, तब आजकल यूट्यूब पे भी सारी चीजें उपलब्ध है। अगर आपको यूट्यूब से भी नहीं जम रहा है तो आप आजकल प्रत्येक कोचिंग के ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है, डायरेक्ट क्लासरूम से आपको लाइव वीडियो मिल रहे हैं। तो आप किसी भी कोचिंग का ऐप ले सकते हैं और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको भाग अ ही पढ़ना है, जिसमें 60 प्रश्न कंप्यूटर और रीजनिंग पे बहुत ज्यादा जोर देना है। क्योंकि हो सकता है हम पूरी इतिहास पढ़े, वहां से 1 या 2 प्रश्न पूछे या नहीं पूछे कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर आपने कंप्यूटर का इनपुट टॉपिक पढ़ा तो वहां से तय है 2 प्रश्न आएंगे। अगर आपने कंप्यूटर का आउटपुट पढ़ा तो वहां से 2 प्रश्न आने तय है। अगर आपने रीजनिंग के 10 से 12 टॉपिक है, उन 12 टॉपिक से 30 प्रश्न आना तय है। कंप्यूटर के 7 से 8 टॉपिक में 30 प्रश्न आना तय है। तो इनकी आप इतनी मजबूत तैयारी कीजिए आप 60 में से 55-57 तक प्रश्न सही कर सके। उसके बाद आता है आपका भाग ब, जिसके अंदर आपसे इतिहास, भूगोल, संविधान, करंट जीके से संबंधित 35 प्रश्न पूछे। देखिए ये एक लंबा चौड़ा पार्ट है। अगर आपने पहले इसे पढ़ रखा है तब आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहली बार भी पढ़ना शुरू किया, अगर आप नए फ्रेशर है, तो भी समय को देखते हुए आप भाग ब को एक बार छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस बार आपको किसी भाग में पास होना अनिवार्य नहीं, आपको ओवरऑल 40% बनाने, तो आप भाग ब को एक बार छोड़ सकते हैं। फिर आता है आपका भाग स। इसमें आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 10 प्रश्न जो राजस्थान पुलिस की वेबसाइट से 25 से 30 प्रश्न पेज की एक पीडीएफ है, उस पीडीएफ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी टफ लगेगी। इसके लिए आप क्वालिटी एजुकेशन पे एक प्रचार सर करके उनके 2 या 3 वीडियो है, 2-2 घंटे के वीडियो है। हालांकि उन्होंने थोड़ा सा डिटेल में समझा रखा है, लेकिन अगर आप उनको अच्छे से पढ़ते हैं और अपने काम की चीजें अगर वहां से लेते हैं तो 10 में से एक भी प्रश्न वहां से बाहर से आने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए आपको 60 प्रश्न भाग अ के और 10 प्रश्न भाग स के, इनकी आपको इतनी अच्छी मजबूत तैयारी करनी है कि आप इन 70 में से 60 से 62 प्रश्न इन 2 महीनों में आप सही कर सकते हैं, अगर आप ढंग से पढ़िए। फिर आता है आपका भाग द। इस भाग द के अंदर 45 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इन 45 प्रश्नों को हम अगर पुराने पेपरों को देखें तो कोई बहुत ज्यादा डीप से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे, सिर्फ सरफेस से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम क्या करते हैं कि ज्यादा ऊपर की चीजों को ध्यान नहीं देते, हम ज्यादा डीप में चले जाते हैं और साधारण से प्रश्नों को हम गलत कर देते हैं। इसके लिए आप जो अभी 9th 10th की किताब चल रही है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उन किताबों को पढ़ सकते हैं
और इससे पहले जो 9वीं से 12वीं तक की किताबें चलती थी उन किताब को पढ़ लीजिए। आपके 45 में से 30 से 35 प्रश्न पुराने पेपरों को देखने से पता चल रहा है कि आपके 30 से 35 प्रश्न किताबों से आए और वो आपको कम समय में आप उनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लक्ष्य की कोई गाइड पढ़ते हैं, अब 300 पेज को पढ़ने के बाद अगर आप 30-35 प्रश्न सही करते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन छोटी छोटी किताबें वहां से आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर आपके शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए, उनको 10-20 बार पढ़ लीजिए, तो आप यहां से 30 से 35 प्रश्न आप कम समय में तैयार कर सकते हैं। उसके बाद अगर इतनी आपकी मजबूत तैयारी हो जाती है और आपको लगता है मुझे भाग ब से भी कुछ पढ़ना चाहिए, तो यहाँ आप एक करंट जीके पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो आपके करंट जीके के जो प्रश्न आने वाले कोई बहुत ज्यादा डीप से नहीं आने वाले। जो सरफेस जो अभी क्रोनोलॉजी आती है उस क्रोनोलॉजी के जो मोटी मोटी जो चीजें आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका आप एक नोट्स बना लीजिए और जुलाई से लेके आपके दिसंबर या जनवरी में जो एग्जाम होता है लास्ट दिसंबर तक का आप अच्छे से करंट जीके पढ़, जो मोटी जो महत्वपूर्ण घटना है वहां से आप 2 से 3 प्रश्न सही कर सकते हैं। उसके बाद जो संविधान है पॉलिटी, उसके लिए जो लुशियन की गाइड आती है सामान्य अध्ययन की, वो 10 से 12 पत्तों में पूरा संविधान के जो खास खास चीजें वहां दे रखी है। आरएस के अंदर भी प्रश्न लगभग वहां से बाहर से नहीं आता है, तो आपका कांस्टेबल में कोई वहां से बाहर प्रश्न जाने की संभावना है, वो भी थोड़ा सा डीप है, उसमें आपको देखना है कि जो चीज आपके काम की सरफेस से आप वहां से पढ़ सकते हैं। फिर अगर आप इतिहास और भूगोल आपको लग रहा है अगर आपके पास समय है तब आप उन चीजों को टच करिए, और आपको लग रहा है अगर जनवरी लास्ट में एग्जाम होता है आपको इतिहास भूगोल को अभी छोड़ दीजिए, और अगर आपको लग रहा है पढ़ना है तो आप उस लुशियन गाइड से आप पढ़ सकते हैं। आप घबराइए मत, अपने ऊपर दबाव को तनाव बिल्कुल हावी मत होने दीजिए। कम समय कैसे पढ़ना है, मैंने आपको कहा भाग अ 60 प्रश्न कंप्यूटर रीजनिंग, 70, यहाँ 70 में से आप 62 प्रश्न सही कर सकते हैं 1 महीने की तैयारी से, और फिर 1 महीना जो आपको मिलता है अगर आप 9वीं से 12वीं तक की जो पुरानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें जो अभी वाली किताबें पढ़ते हैं तो 30 प्रश्न आप वहां से सही कर सकते हैं। तो ये जो अभी समय को देखते हुए और आप अगर फ्रेशर हैं तो मेरे हिसाब से ये नंबर आपके चयन के लिए पर्याप्त है अगर अच्छे से पेपर करते हैं। इसलिए आप घबराएं मत और पूरे धैर्य के साथ आपका समय फेसबुक व्हाट्सअप इन पर आपका समय बर्बाद ना करें। थोड़े सामाजिक समारोह में बिल्कुल सक्रिय ना रहें, सिर्फ आप आपका रूम के अंदर आप रहिए। फिर तूफानी लहरों से डरकर बैठ गए जो किनारों पर, वो कभी कुछ नहीं लिख सके समंदर के नजारों पर, मौत को भूलकर जलते रहे जो जिंदगी की आस में, वो इतिहास लिख गए उन जलते अंगारों पर। तो आपका इतिहास, आपके जीवन का जो इतिहास है, आपके परिवार का जो इतिहास है, आपकी पीढ़ियों का जो इतिहास है, आप आने वाले 2 महीनों के अंदर आप लिख सकते हैं। इसलिए आपके पास जो समय है उस समय का पूरा सदुपयोग कीजिए, कॉन्फिडेंस रहिए और आत्मविश्वास धीरे धीरे अगर आपने जो 60 प्रश्न रीजनिंग और कंप्यूटर के आप पढ़ लेंगे और आप पुराने पेपरों को देखें, आपको लगेगा तो इतना साधारण सा पेपर है मैं कर लूंगा। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आप आपका समय खराब मत कीजिए, पढ़ने से आपके अंदर आत्मविश्वास अपने आप आता रहेगा। धन्यवाद।